देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं मेरठ से जुड़ी खबर के साथ। हापुड़ रेप मामले में 6 साल की पीड़ित बच्ची की हालत अभी स्थिर है। बच्ची का मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.के. गर्ग ने बताया कि बच्ची के कई और ऑपरेशन होंगे और ये इलाज लंबा चलेगा। वो बच्ची अभी तक होश में नहीं आई है। इस बीच बच्ची के पिता का स्ट्रेचर खींचते हुए वीडियो वायरल होने के बाद इस पर जांच बिठा दी गई है और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात चल रही है। बच्ची हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से अगवा हुई थी। पिछले हफ्ते शुक्रवार को गंभीर हालत में वो जंगल से बरामद हुई थी। मामले में पुलिस की कई टीम लगाई गई हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों के स्केच भी जारी किए हैं। हापुड़ में जो एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार और उसके साथ जो कृत्य किया गया है वो खतरे से बाहर है और मुख्य अभियुक्त की पहचान कर ली गई है। इसके लिए टीम गठित है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, फिलहाल जांच तो बिठा दी गई है, लेकिन आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं जिन पर आरोप है। अब ऐसे में फिलहाल अभी क्या अपडेट है, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से जो स्ट्रेचर वाली जो तस्वीरें भी वायरल हुई, उसको लेकर भी जो अस्पताल प्रशासन है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल शशांक, क्योंकि गुरुवार को बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है और आज 5 दिन बीत चुके हैं। एक भी बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 3 बदमाशों के स्केच जारी किए गए हैं पुलिस के जरिए और पुलिस की 8 टीमें लगी हैं। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कामयाबी नहीं मिली है। आज जो है वो कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, तो ये लोग आज एसपी का और जिला प्रशासन का घेराव भी करेंगे और साथ में इनकी डिमांड है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बच्ची है उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म से पहले मारपीट की गई है। तमाम सारे इंजरी के निशान हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बच्ची अभी होश में है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इतना ज्यादा ट्रॉमा में है वो और कई सारी सर्जरी अभी और होनी है, तो इसके चलते अभी बच्ची का लंबे समय तक जो है वो इलाज और एक मानसिक तौर पर जो है उसके एक संबल बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो काफी ट्रॉमा में है। ये जो बच्ची है ये अपने घर से थोड़ी ही दूर पर थी और इसको बाइक सवार बदमाशों ने अगवा किया था गुरुवार को। तो अब आप सोचिए कि कानून व्यवस्था पर किस तरीके से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि एक भीड़ भाड़ वाली जगह से एक 6 साल की बच्ची को अगवा किया जाता है, फिर रात भर जो है वो बच्ची का कोई अता पता नहीं होता है। सुबह जो है वो बच्ची अपने घर से 6 किलोमीटर दूर एक जंगल में अचेत अवस्था में बरामद होती है। तो इससे कहीं न कहीं पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं और साथ में प्रशासन की भी आप देखिए कि संवेदनहीनता की। एक बच्ची के साथ में रेप होता है और उसके जो फादर हैं, जो पिता हैं, वो अस्पताल में इलाज करवाने के लिए वो खुद ही जो है वो लेकर जाते हैं बच्ची का। तो ये वीडियो भी अभी वायरल हुआ है। अब इस पर भी जांच बैठी है, तो अब देखना होगा कि आखिर कब तक बदमाशों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन 5 दिन बीत चुके हैं और अभी तक किसी भी शख्स की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि इतने सवाल इस मामले को लेकर उठ रहे हैं पुलिस प्रशासन सब पर। शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उसको हापुड़ भेजा है। कांग्रेस नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। वहीं सपा की ओर से पीड़ितों के परिजनों को 21,000 रुपए की मदद दी गई है। वहीं आज इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हापुड़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज हापुड़ के एसपी का घेराव कर रहे हैं। और पंजाब में देसी शराब पीकर मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा होने से लोग और सरकार भी सख्ते में है। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। नकली शराब के खिलाफ मुहिम के तहत पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड डालकर करीब 28,000 लीटर ऐसी केमिकल कब्जे में किया है
जिसमें स्पिरिट मिला हुआ है। पंजाब के एक्साइज यानी आबकारी विभाग ने मोहाली के डेरा बस्सी इलाके में छापेमारी कर 27,600 लीटर अवैध रसायन बरामद कर लिया है। इन्हें 200 लीटर की क्षमता वाले 136 ड्रम्स में छिपाया गया था। इस मसले में बिनी केमिकल्स कंपनी का नाम भी सामने आ रहा है। खबरों के मुताबिक ये केमिकल बिनी कंपनी को सप्लाई किए जाते थे। देश प्रदेश में अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के जोधपुर में एक खेत से एक ही परिवार के 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं। इन सभी के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। मरने वाले लोग पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी थे। परिवार का एक शख्स जिंदा बचा है, लेकिन वो घटना के बारे में कुछ बता पाने की हालत में नहीं है। पुलिस अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है, लेकिन वो खुदकुशी की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। खबर जम्मू कश्मीर से। कोरोना पीड़ितों के इलाज के दौरान संक्रमित हुए डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मीर की मौत हो गई है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनका इलाज हो रहा था। डॉक्टर अशरफ मीर पुलवामा जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान संक्रमित हुए थे। तो मोहम्मद अशरफ मीर इनकी मौत हो गई है। कोरोना से वो संक्रमित हुए थे। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनका इलाज चल रहा था और मीर पुलवामा जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान संक्रमित हुए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 4,687 नए मामले सामने आए, 45 मरीजों की मौत हुई। यूपी में कोरोना वायरस से अब तक कुल 2,069 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 684 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा मामले लखनऊ में आए हैं, यहां 684 नए मामले आए, जबकि कानपुर में 329, वाराणसी में 300, बरेली में 200, गोरखपुर में 214, प्रयागराज में 180 मामले सामने आए कोरोना वायरस के। जिक्र वाराणसी का करते हैं। वाराणसी में पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्लाइंड स्कूल को भी कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। कोरोना की वजह से बिगड़ी अर्थव्यवस्था का असर पूर्वांचल में वाराणसी के सबसे बड़े ब्लाइंड स्कूल पर भी देखा जा सकता है। वाराणसी के ब्लाइंड स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक की क्लासेस को बंद करने की नौबत आ गई है। स्कूल का संचालन करने वाले ट्रस्ट ने पत्र लिखकर छात्रों को इसकी जानकारी दी है। ट्रस्ट ने साफ किया है कि आर्थिक तंगी की वजह से कक्षाओं को बंद करना पड़ रहा है। विद्यालय की ओर से स्कूल बंदी के लिए लिखे गए इस पत्र को पढ़कर स्कूल में पढ़ने वाले करीब 50 बच्चों को उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। और कानपुर के कर्नलगंज एक अजीब वाक्य ने एक परिवार और पुलिस दोनों के होश वहां पर उड़ा दिए। कानपुर के अहमद हसन एसी रिपेयरिंग का वो काम करते हैं और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ चकेरी में रहते हैं। 2 अगस्त को अहमद घर से झगड़कर घर से निकल गए। दूसरे दिन चकेरी थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। 5 अगस्त को यतीम खाना के पास एक लावारिस लाश के पाए जाने की सूचना मिली, जहां परिवार के लोगों ने उसकी पहचान अहमद के रूप में की। पोस्टमार्टम के बाद उस शव को दफना दिया गया, लेकिन उसके बाद शुक्रवार रात अहमद खुद घर पहुंचे तो सभी हैरान रह गए। परिवार के लोग उन्हें लेकर चकेरी थाने पहुंचे, जहां से उन्हें फिर से परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। खबर लखनऊ से। लखनऊ में गणेश चतुर्थी की तैयारी इस बार अलग अंदाज में की जा रही है। सिटीजन डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी सीडीएफ नाम के एक एनजीओ ने तुलसी और गिलोय के गणेश बनाकर उसे घर घर लोगों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। लोग तुलसी और गिलोय के गणेश का इस्तेमाल कर उत्साहित महसूस कर रहे हैं। गणेश की इन मूर्तियों में अनूठापन है। पर्यावरण के लिहाज से भी इन्हें खूब सराहा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इन मूर्तियों के इस्तेमाल के बाद इनमें मौजूद तुलसी और गिलोय के बीज इनके पौधे उगाने के काम करेंगे। यही नहीं, दीपावली ध्यान में रखते हुए गोबर के दिए भी बनाए जा रहे हैं। और कोरोना संक्रमण की बढ़ती तादाद को देखकर मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसलिए भोपाल में दुकानें बंद नजर आईं। ये लॉकडाउन राज्य में 10 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक लागू रहा। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खुलने की इजाजत दी।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,000 के पार है। 28,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कल सुबह कोविड अस्पताल में तब्दील हुए एक होटल में आग लग गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई, बाकी 30 लोगों को समय रहते वहां से निकाल लिया गया। इनमें भी कई लोग घायल हैं। एक अस्पताल ने इस होटल को लीज पर लिया हुआ था और इस बीच पुलिस ने होटल और अस्पताल की मैनेजमेंट के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रविवार सुबह इस होटल में आग लग गई। एक अस्पताल ने इस होटल को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लीज पर लिया था। जिस वक्त ये आग लगी, अस्पताल में कोरोना के 30 मरीज और मेडिकल स्टाफ के 10 सदस्य थे। इससे पहले कि आग पर काबू पाया जा सकता, 10 लोगों की जान चली गई। 30 लोगों को बचा लिया गया है, जिसमें से कई घायल हो गए हैं। ఎటు వెళ్లాలో అర్థం కాక దట్టమైన పొగ, మంటలు, విపరీతమైన నల్లగా కమ్మేసినటువంటి మంటలు, ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కాని ప్రాణదోషణ స్థితిలో కిటికీని పగలగొట్టుకొని అక్కడి నుంచి కారిడార్ బయటికి రావడానికి దారి లేకపోతే కిటికీ బయటికి వెళ్ళి ఆ బయట కాంపౌండ్ దగ్గర నించొని। आंध्र प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए रमेश हॉस्पिटल ने विजयवाड़ा के बीचों बीच स्वर्ण पैलेस नाम के होटल को लीज पर लिया और कोविड अस्पताल में बदल दिया। पुलिस ने स्थानीय अधिकारियों की शिकायत पर होटल और अस्पताल के मैनेजमेंट के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आग से बचाव के उपायों पर अमल न कर मरीजों की जान को खतरे में डाला गया। A phone call has come to the fire control room and also to police control room saying that fire accident has taken place in Swarna Palace, which is a COVID hospital affiliated to Ramesh Hospitals. So immediately fire and police rushed to the spot. They put the ladders, they brought fire engines and started extinguishing the fires. The fire could be brought under control within 25-30 minutes. By 5:45 everything was under control. शुरुआती जांच से पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी और ऊपर की 2 मंजिलों में फैल गई। आग फैलते देख कुछ मरीज होटल की इमारत से नीचे भी कूद गए और घायल हो गए। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महोबा जिला अस्पताल दिन प्रतिदिन समस्याओं का अस्पताल बनता जा रहा है। कभी 1 घंटे की बारिश में अस्पताल तालाब बन जाता है, कभी सर्जिकल वार्ड में पड़े बेड पर कीड़ों का भंडार दिखाई दे जाता है। जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से इलाज करा रहे मरीजों में बीमारी के साथ संक्रमण का खतरा पैदा हो रहा है। परेशान मरीजों ने जिला अस्पताल प्रशासन से वार्ड में सफाई व्यवस्था कराने की मांग की है। वहीं सीएमएस एक विक्षिप्त महिला के लेटने के बाद वहां कीड़े पनपने की बात कर सफाई पेश कर रहा है। सरकार की नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 का कई विश्वविद्यालयों में विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल के जाधवपुर विश्वविद्यालय के वामपंथी छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर इसका विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कैंपस के बाहर आग भी लगाई और नारे भी लगाए। ये छात्र एनईपी 2020 के वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं।